नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स मास्टर पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजी क्वेश्चन पेपर की। ठीक है दोस्तों, ये आपका सेंट्रल पेपर है जो कि आपके चल रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं साइकोलॉजी में क्या कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है आपसे वो क्या है, मानसिक लब्धि पद को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। ओके दोस्तों, क्या प्रश्न है, मानसिक लब्धि पद को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों इसे प्रस्तुत किया था स्टर्न ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है। तो दोस्तों बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक अल्फ्रेड बेने हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। वही अगर पूछता आपसे दो कारक सिद्धांत, ठीक है, द्वि कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है, तो द्वि कारक सिद्धांत हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स स्पीयरमैन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ आपसे पूछा है क्या, एक कारक सिद्धांत पूछा है, तो एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक अल्फ्रेड बेने हैं। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, मनोविज्ञान में बुद्धि लब्धि पद को किसने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों बुद्धि लब्धि पद को किसने प्रस्तुत किया है, तो इसे प्रस्तुत किया है टर्मन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा है, गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिविमात्मक सिद्धांत में कितने कारक सम्मिलित है। तो दोस्तों कितने कारक सम्मिलित हैं, तो इसमें 180 कारक सम्मिलित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा है, क्रेसमस ने किस प्रकार के व्यक्तित्व को साइक्लोइड कहा है। तो दोस्तों किसको कहा है, तो इसे कहा है क्रिस्काई प्रकार को बोला है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा है, व्यक्तित्व का आत्म सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। ओके दोस्तों, व्यक्तित्व का आत्म सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, तो दोस्तों इसे प्रस्तुत किया है कार्ल रोजर्स ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने दिया है, कार्ल रोजर्स ने दिया है। वहीं बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, व्यक्तित्व के आक्रात्मक मॉडल का निर्माण किसने किया है। तो दोस्तों व्यक्तित्व के आक्रात्मक मॉडल का सिद्धांत दिया है, आपका इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसको दिया है किसने, फ्राइड ने दिया है। ओके, फ्राइड ने आक्रामकता का मॉडल दिया है और फ्राइड ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट हमारा है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किया गया था स्लेब तथा मेयर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा है, किसने आत्म सिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ओके दोस्तों, किसने आत्म सिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, तो दोस्तों इसे प्रस्तुत किया है मैस्लो ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है, सामूहिक अचेतन की अवधारणा को कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है सामूहिक अचेतन की अवधारणा। तो दोस्तों यह हमारा कहलाता है आद्य प्रारूप कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा है, सेल्डन के व्यक्तित्व का आयताकार प्रकार क्रिसमस के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है। तो दोस्तों यह जो मिलता जुलता प्रकार है वो कौन सा है, तो वो हमारा पुष्टकाय प्रकार है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, विचारों प्रेरणाओं आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है। तो दोस्तों यह स्थिति कहलाती है हमारा कुंठा कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसको शामिल नहीं करेंगे, तो पूर्वानुमेयता को नहीं शामिल करेंगे, यानी कि प्रिडिक्टिबिलिटी को शामिल नहीं करते हैं कोलाहल की विशेषताओं में। नेक्स्ट हमारा है, सामान्य अनुकूलन संरक्षण के संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है। तो दोस्तों सामान्य अनुकूलन संरक्षण संप्रदाय का प्रतिपादन जो किया है उसने किसने किया है, तो हंस सेली ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा समुच्चय सामान्य अनुकूलन संरक्षण उत्पन्न करने में तीन अवस्थाओं का सही अनुक्रम, यानी कि आपसे क्रम पूछा है कौन सा इसमें सही क्रम है। तो दोस्तों इसमें सबसे जो पहले आता है हमारा चेतावनी आता है, फिर हमारा प्रतिरोध आता है, फिर हमारा परिश्रांति आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चेतावनी, प्रतिरोध एवं परिश्रांति, ये परिश्रांति है, ये आपका सही क्रम है। ठीक है,
और यही इसका क्या है, सही अवस्था है। ओके, नेक्स्ट हमारा है भीरो या भागो अनुक्रिया का संबंध है, यानी कि किससे संबंध है अनुक्रिया का। तो दोस्तों ये संबंध है कैनन से है, ठीक है। इसका जो पूरा नाम है वाल्टर ब्रेडफोर्ड कैनन है, ठीक है। और ये भीरो या भागो जो अनुक्रिया है यह इसी से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित है। ओके दोस्तों, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित हैं। तो दोस्तों यह आपका आंसर होगा, इसका आंसर 7 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें आपका ऑप्शन में 7 नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कितनी योग्यताएं बताई हैं थर्स्टन ने, तो 7 प्रकार बताई हैं, ठीक है। और 7 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा है अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो दोस्तों स्ट्रेस की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एमपीआई में कितने कथन हैं। ओके दोस्तों, एमपीआई में एमएमपीआई है, ठीक है, एमएमपीआई है, इसमें कितने कथन हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर सही बात करें तो एमएमपीआई में जो कथन आपका है, ठीक है, वो आपका 567 है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में 567 दिया नहीं है, इसलिए आप इसे 550 आंसर मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी मोर देन 550, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है निम्नांकित में कौन आपके निम्नांकित में कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है। ओके दोस्तों, इसमें से कौन सा असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है वो आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा शरीर गठन, ठीक है। शरीर गठन में व्यवहार से कोई संबंधित नहीं होता है, इसमें इसका कोई संबंध नहीं है व्यवहार का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अपराध शास्त्र का पिता कौन है। ओके दोस्तों, अपराध शास्त्र का पिता कौन है, यानी कि हु इज द फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो दोस्तों फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी या अपराध शास्त्र के पिता कौन है, तो वो हमारा लोम्ब्रोसो है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। लोम्ब्रोसो फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी कहे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिमनेशिया प्रॉक्स, ठीक है दोस्तों, डिमनेशिया प्रॉक्स का दूसरा नाम क्या है, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो डिमनेशिया प्रॉक्स का दूसरा नाम हमारा मोनोविदालिता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या नाम है दूसरा, मोनोविदालिता। नेक्स्ट हमारा है मोनोविदालिता नामक मानसिक विकार का नाम सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। ओके दोस्तों, मोनोविदालिता नामक मानसिक विकार का नाम सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। तो दोस्तों इसे प्रयोग किया था कैपलिन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है निम्नांकित में से कौन एक बेमेल पद है। ओके दोस्तों, निम्नांकित में से कौन एक बेमेल पद है। तो दोस्तों इसमें बेमेल कौन है, तो इसमें हिस्टीरिया बेमेल है, यानी कि इससे मिलता जुलता नहीं है, किससे, इन तीनों से मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तीनों का क्या है, आपका मेंटल डिसेबिलिटी है, यानी कि मानसिक बीमारी है एक तरह से ये तीनों, ठीक है। लेकिन हिस्टीरिया क्या होता है, हिस्टीरिया ये भी बीमारी है, लेकिन यह क्या है, मानसिक बीमारी नहीं है, यह क्या आपका इमोशंस, जो व्यक्ति इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा रोता है, रोने पे कंट्रोल नहीं होता है, तो इसको मानसिक बीमारी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो जिसपे आपका इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता उससे हम बोलते हैं हिस्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे जो ऑप्शन दिए रहे हैं, 3 दिए रहे हैं, वो आपका मानसिक बीमारी से संबंधित है, और इसलिए आपसे आंसर हो जाएगा हिस्टीरिया, जो कि इस तीनों से संबंधित नहीं है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है बुलिमिया किस तरह का विकार है। तो दोस्तों बुलिमिया एक भोजन विकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा खाने की बीमारी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खाता है, उसी को हम बोलते हैं बुलिमिया, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, भोजन विकार से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट हमारा है 16 PF को किसने विकसित किया। तो दोस्तों 16 PF को विकसित किया था कैटल ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ओके दोस्तों, वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है मनोवैज्ञानिक दबाव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है। तो दोस्तों मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक परिवार और स्कूल वातावरण ये भी है, संदर्भ समूह ये भी है, व्यक्तिगत अनुभव ये भी है, यानी इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी, ठीक है दोस्तों। सभी के सारी क्या है, कारक है, प्रभावित करने वाला कारक है किसको, मनोवृत्ति को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला है लोग किस कारण समूह से जुड़ते हैं। ऑप्शन है सुरक्षा, स्टेटस, आत्मसम्मान, सभी। तो दोस्तों सारे के सारे ऑप्शन सही है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सभी, इनमें सभी। ठीक है, सभी के कारण क्या होते हैं, सुरक्षा के लिए भी जुड़ते हैं लोग, अपना स्टेटस बनाने के लिए भी जुड़ते हैं और आत्मसम्मान के लिए भी जुड़ते हैं समूह से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज किया होगा इस क्वेश्चन पे अगर पूछा होगा तो। ठीक है, मानव निर्मित आपदा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से मानव आपदा निर्मित कौन नहीं है, तो सुनामी मानव निर्मित आपदा नहीं है, क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, सुनामी पे मानव का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, युद्ध मानव निर्मित है, महामारी क्या है, मानव निर्मित है, लेकिन सुनामी क्या है, मानव निर्मित नहीं है। कैसी है, प्राकृतिक आपदा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, कब हुई थी, तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 2 दिसंबर 1984 को हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 1984। ठीक है, डेट की बात करें तो 2 दिसंबर को हुआ था ये, 2 से 3 दिसंबर। ठीक है, 1984 की ये घटना है भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है 5 जून को निम्नांकित में से कौन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 5 जून को हम क्या मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें सारे के सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा दिवस जो मनता है वो आपका 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर अक्टूबर की बात कर रहा है वो, ओके, तो आप इसमें हम ले सकते हैं क्या, 2 अक्टूबर को हम आंसर मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका आंसर इसमें सारे के सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। प्राकृतिक आपदा जो है दिवस वो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है साक्षात्कार में कितने चरण होते हैं। तो दोस्तों साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में कितने चरण होते हैं, तो दोस्तों यह 5 चरण होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा है परामर्श का उद्देश्य होता है, यानी कि परामर्श जो हम देते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, तो विकासात्मक भी होता है, निरोधात्मक भी होता है और उपचारात्मक भी होता है, यानी कि सारे ऑप्शन सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ओके, नेक्स्ट हमारा है बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा था। तो दोस्तों बुद्धि सीखने की योग्यता किसने कहा, तो इसे बकिंघम ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है कैरेन हार्नी के व्यक्तित्व सिद्धांत का नाम क्या है। ओके दोस्तों, कैरेन हार्नी ने जो व्यक्तित्व सिद्धांत का नाम दिया है उसका नाम क्या है, तो दोस्तों उसे बोलते हैं सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ओके, सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है किसने, कैरेन हार्नी ने। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रदाय दिया है। ओके, किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रदाय दिया है, तो दोस्तों इसे दिया है रोजर्स ने, यानी कि कार्ल रोजर्स ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा है सामान्य अनुकूलन की किस अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेतावनी, यानी कि अलार्म। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, लोग बीमार हो जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा है तनाव के मुख्य स्रोत कौन है। ओके, तनाव के मुख्य स्रोत कौन है, तो तनावपूर्ण घटनाएं ये भी होगा, अभिप्रेरकों का संघर्ष ये भी होगा, और कार्य का दबाव ये भी याद क्या है, तीनों के तीनों कारण क्या है, सही है तनाव के उत्पन्न होने में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप गौतम बुद्ध वाला अष्टांगिक मार्ग समझ ले। ठीक है, गौतम बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग दिया है वो आपका दिया है दुख से छुटकारा पाने के लिए, जो हमारा संसार में जो दुख है उसके छुटकारा पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया है, लेकिन यहाँ पे दिया है क्या, स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य हेतु किसने बताया है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तम स्वास्थ्य हेतु जो अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, 8 प्रकार के जो मार्ग बताया, यानी कि योगा बताया है। ठीक है, योगा बताया है उसने दिया है, पतंजलि ने दिया है। ठीक है, आप क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या दिया है देखिए कि विच इंडियन जीनियस हैज प्रोपाउंडेड 8-fold पाथ ऑफ योगा फॉर गुड हेल्थ। देख रहे दोस्तों, यहाँ पे योगा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहीं से आपका आंसर क्लियर हो जाता है कि अष्टांगिक मार्ग में क्या है, 8 प्रकार का जो योगा बताया गया है वो किसने बताया है, तो उसे बताया है पतंजलि ने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन संघर्ष समाधान युक्तियां हैं। ओके दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संघर्ष समाधान युक्तियां हैं,
तो समझौता वार्ता बिल्कुल है, पारंपरिक संपर्क बिल्कुल है, अनुकूल विधान ये भी सही है, यानी इसमें होगा इनमें से सभी क्या है, आपके आंसर सही है, इसलिए इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आपके साइकोलॉजी के प्रश्न। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं वो इसके जो वीडियो बनाने में आपको लग रहा है बहुत सिंपल होगा, लेकिन दोस्तों सिंपल नहीं है। इसके आंसर खासकर जो आपकी जो जैसे हमारा होता है फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, इस सब के कुछ प्रश्न क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसका आंसर बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है, और बहुत मेहनत करना पड़ता है उसके आंसर को खोजने के लिए। और मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करें, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके दोस्तों अगर आप लैंग्वेज का देखना चाहते हैं वीडियो, जैसे हिंदी और इंग्लिश की अगर वीडियो की बात करें, तो उसके लिए मैं दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, ठीक है, वो भी अपना ही चैनल है, ठीक है, वो आपका लैंग्वेज का अलग चैनल है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको आर्ट्स के विषय के वीडियो मिलेंगे, लेकिन उसके चैनल पे आपको क्या है, लैंग्वेज के विषय के वीडियो मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों को आपको एक साथ मिल जाएगा। और दोस्तों दोनों वीडियो क्या है, आपके अलग अलग टीचर बनाते हैं, उसमें हिंदी के लिए स्पेशल टीचर हिंदी का टीचर है, और इंग्लिश के लिए स्पेशल इंग्लिश टीचर है, वो अलग अलग टीचर बनाते हैं वीडियो, ठीक है। तो बढ़िया आपका उसमें कंटेंट आपको मिलेगा। अगर आप लोग देखना चाहें तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चैनल पर जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो जो भी हो मिलता रहेगा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।